अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो हमारी वर्क फोर्स है, जो हमारी यूथ है, उसको जॉब्स क्यों नहीं मिलती। इसके पीछे मल्टीट्यूड ऑफ रीजंस हैं, बट मेरे पास एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स व्यू है जो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से आई थिंक बहुत वेट रखता है। देखें, इसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं, जिसमें वन बीइंग कि एक हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, द सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम, ये एक अनकम्पिटिटिव वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। ये जो स्कूलिंग सिस्टम है, ये आपको रियल एजुकेशन इम्पार्ट नहीं करता। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बेसिकली एक इंडस्ट्रियल एरा का एजुकेशन सिस्टम है जो उस वक्त के दौर के लिहाज से वर्कफोर्स को तैयार कर रहा है। वो वर्कफोर्स विच ओनली नोज हाउ टू से यस सर, जो सिर्फ यस सर करना चाहती है, जानती है, जिसकी क्रिएटिव थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती, जिसमें लीडरशिप कैपेबिलिटी नहीं होती। ऐसी वर्कफोर्स जो होती है वो एक एम्प्लॉई माइंडसेट के लिहाज से बहुत अच्छी वर्कफोर्स है। ये बहुत अच्छे और कारआमद एम्प्लॉई साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसी वर्कफोर्स किसी सूरत एक अच्छा कारोबारी और एक अच्छा बिजनेसमैन साबित नहीं हो सकते, बिकॉज बिजनेस इज समथिंग जो आपको कोई स्कूल, कोई कॉलेज, यहाँ तक कि दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। ये वो वाहिद चीज़ है जो बिजनेस इटसेल्फ आपको सिखाता है। ये जो हमारा सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम है, ये एक बिजनेस एंटरप्राइज बन चुका है। इसका जो मकसद होता है सिर्फ ये होता है कि आपको सो कॉल्ड एजुकेशन दे के एक डिग्री पे ठप्पा लगा के आपको दे दें, ताकि यू कैन फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप कॉन्वोकेशन पे जाएं, टेल योर रिलेटिव्स, फील गुड अबाउट योर सेल्फ, बट डीप डाउन आपको भी पता होता है कि यू डिडंट रियली लर्न एनीथिंग, यू आर अनकम्पिटिटिव। अब मैं आता हूँ अपने अनऑर्थोडॉक्स व्यू पे कि जॉब्स आखिर मिलती क्यों नहीं है। हालांकि इस एजुकेशन सिस्टम से निकल के आपको एटलीस्ट कोई जॉब तो मिल जानी चाहिए। कुछ को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। इसके पीछे बड़ा सिंपल सा एक इकोनॉमिक्स का लॉ है, विच इज़ नोन एज द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो ये स्टेट करता है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ओवर होती है, जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। यही लॉ लेबर फोर्स, इंसानों पे, वर्क फोर्स पे भी अप्लाई होता है। जब एक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जॉब सीख करने आएंगे, लेट्स से एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक जॉब है, उसके पीछे 500 बंदे ने अप्लाई किया, तो जो बिजनेस ओनर है, जहाँ वो जॉब का 1 लाख अगर सैलरी दे रहा था, तो ही वुड से कि 500 लोग हैं, इवन इफ आई गिव देम 90,000, ये आ जाएंगे। 80 दूं, ये फिर भी आ जाएंगे। यहाँ तक मैं इनको 50 दूं, तो ये फिर भी आ जाएंगे, बिकॉज दिस इज नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। आई एग्री दिस इज रॉन्ग, बट ऐसा होता है, दिस इज रियलिटी। यही होता है लेबर फोर्स, पाकिस्तान, इनफैक्ट पूरी दुनिया की लेबर फोर्स के साथ, कि जो ग्रेजुएट्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हो गए हैं और जॉब्स थोड़ी हैं। उनकी सप्लाई ज़्यादा है, लेकिन इसी सप्लाई के मद्देनज़र रखते हुए उनकी सैलरीज नीचे हो जा रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, सप्लाई अप, सैलरीज डाउन, इनका एक इनवर्स रिलेशनशिप है। यही अगर आपका ऑपोजिट हो जाए, सप्लाई डाउन हो जाए, तो आपकी सैलरीज ऊपर जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और ये मेरे ख्याल से एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स और बहुत बेसिक सी रीज़न है कि क्यों आपकी वर्कफोर्स को जॉब्स नहीं मिल रही। यही वजह है कि आपकी जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, इनके बिजनेसेस बूमिंग क्यों है, बिकॉज जो ओवर सप्लाई होती है वर्कफोर्स की, ग्रेजुएट्स की, दे आफ्टर ऑल फ्ली द कंट्री, वो बाहर जाके जॉब्स लेते हैं। तो मेरा हरगिज़ कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे ही बनाना कम कर दें। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप सिस्टम को रिवाइज करें। ठीक है, दिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सिस्टम इज ऑब्सोलीट। आप जहां मर्जी से पढ़ें, एट द एंड यू विल वर्क फॉर बिजनेस। एक कारोबार के लिए आपने काम करना है, तो आप एम्प्लॉयज तैयार करें, बट एट द एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स भी तैयार हों। और ये आप सिखा नहीं सकते किसी इंस्टीट्यूट में,
ये सिर्फ वही सिखा सकता है जिसने कारोबार किया हो। कारोबार करने के लिए आपको दिल गुर्दा चाहिए होता है। बहुत से लोगों का ये कहना होता है कि कारोबार क्या है, लिया और बेच दिया। जी बिल्कुल, आप ट्राई करके देखें फिर बताइएगा। ये मेरा एक अनऑर्थोडॉक्स व्यू है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।